फिर हम सभी भगत भाई बहन 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव भगवान की आरती उतार रहे हैं परमात्मा की। हमारे एक्स्ट्रा 5 यज्ञ सुबह और शाम बन रहे हैं। यानी एक जो यज्ञ है हवन यज्ञ, हम प्रतिदिन अपने घर पर जोत जलाते हैं, एक सिंगल जोत तो 24 घंटे जलती है। अब ये 24 घंटे भी केवल सत्सेवक भाई बहनों के घरों में जलती है, केवल सत्सेवक भाई बहनों के घरों में। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में तो सुबह शाम केवल आरती के समय, और वो भी आरती पूरी होने से पहले ही बुझ जाती है। और यदि किसी ने गलती से परमात्मा के सत्संग सुनकर यदि उसने 24 घंटे जोत जलानी शुरू कर दी, और यदि सतलोक आश्रम वालों को पता चल गया, उन आश्रमों से जुड़े किसी भगत को पता चल गया, किसी कोऑर्डिनेटर को पता चल गया, तो तुरंत उसके नाम का पीला पर्चा आ जाता है कि तू पाखंड कर रहा है, तेरा तो नामखंड हो गया। जैसा कि हमारे भगत जी के साथ में हुआ, भगत जी बताएंगे। इसके लिए जो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, ये गुरुजी का आदेश बताते हैं। ये जब उस भगत के घर अगर उसने सत्संग सुन लिया और अपने घर में अखंड ज्योति का मतलब वो हवन योग्य 24 घंटे करना शुरू कर दिया गुरुजी के आदेश अनुसार, सत्संग वचन के अनुसार, तो ये जब देख लेते हैं तो ये फिर पता पड़ जाता, तो ये गुरुजी के नाम का पीला पर्चा निकालता है गुरुजी की आड़ लेकर, और कहते हैं भाई गुरुजी का आदेश नहीं है, ये गुरुजी का आदेश नहीं है। और भगत कह देता है, जैसे जेता जागता उदाहरण दास है, दास के घर में भी जब से गुरुदेव भगवान को वो सत्संग देखा सुना दास ने, जिसमें गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भाई ज्योति, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई सुबह शाम ज्योति लगनी चाहिए, इतना घी तो अवश्य डाले। और फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति से मजबूत है तो भाई 24 घंटे चलाओ, 24 घंटे घी हवन करो। और वैसे भी गुरुदेव ने भगत जी अपनी पुस्तक में जो तीनों समय की आरती का जो ये सरलार्थ है, भक्ति बोध का सरलार्थ है, उसमें गुरुदेव ने साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम प्रतिदिन भगत ने 100 ग्राम घी हवन करना चाहिए। अब 100 ग्राम का मतलब है 24 घंटे चलता है वो। और फिर एक सत्संग में गुरुदेव ने यह भी कह रखा है कि ये आपकी इच्छा और आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है, चाहे भर के कटोरा जलाओ, 24 घंटे चाहे 1 किलो डालो, चाहे उसमें, बिल्कुल बोल रखा है। वो तो हवन है, जितना जलेगा उतना ही परमात्मा दया करेंगे, देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, देने वाली भी वही है। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारे दिन जले, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारे दिन जले, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया, और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर रमैणी करें, शाम ने संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। तो भाई और बहनों, जब दास के घर में कुछ एक कोऑर्डिनेटर आए थे, सन 2022-23 की बात है लगभग, तो उन्होंने देखा कि दरबार के अंदर परमपिता परमेश्वर की सिंगल फोटो थी, सतगुरु रामपाल जी की, बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी भगवान की सिंगल फोटो थी दरबार में, वो बहुत पहले से ही थी, सिंहासन पे थी। तो उन्होंने आके दंडोत तो किया, लेकिन दंडोत करने से पहले उनकी नजरें गई तो मजबूरी हो गई करना, क्योंकि वो नहीं करते तो फिर दास उनकी बात नहीं सुनता, कह देता भाई चलो यहाँ से। वैसे तुम हमारे गुरु को दंडोत नहीं कर रहे, फिर तुम काहे के भगत, काहे की तुम्हारी। तो उन्होंने दंडोत किया, फिर बाहर आते ही उनका, यानी उस दरबार से बाहर आते ही कुर्सियां लगी हुई थी उन भक्तों के लिए, कोऑर्डिनेटरों के लिए, वो आते ही पहला ही उनका सवाल था कि भाई कबीर जी की फोटो नहीं है, यानी वो दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो नहीं है। तो दास ने कहा कि भाई ये कौन है, भाई ये भी तो कबीर है। फिर उन्होंने घुमा दिया बात को कि नहीं नहीं वो भी तो होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगा कि अब यहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे दाब नहीं सकेंगे भगत को, क्योंकि ज्ञान आधार से जो क्रिया की होती है उस पर फिर परमेश्वर की मेहर होती है, रजा होती है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये जो ज्योति आपने लगा रखी अखंड ज्योति का कोई आदेश नहीं है गुरु जी का। तो दास ने उनसे कहा भाई अखंड ज्योति नहीं है, इसका कोई संकल्प नहीं लिया है,
ये तो गुरुदेव भगवान सत्संग में बता रखे हैं, बताई हुई है कि भगत ने अगर आर्थिक स्थिति से संपन्न है तो 24 घंटे हवन करो, चाहे भर के कटोरा लगा दो, ज्योति जलनी चाहिए, हवन यज्ञ होना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान ने कह रखा है। अब एक रुई, एक 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारा दिन जलाए, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारा दिन जलाए, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर रमैणी करें, शाम न संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। फिर उन्होंने वहां तो कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। उन्होंने तो ये कहा कि भाई गुरुजी ने तो मना कर रखी है। तो दास ने कहा बताओ, कोई प्रमाण बताओ। भाई अगर गुरुजी ने किसी सत्संग में मना किया हो या गुरुजी ने किसी बाद में जेल में जाने के बाद भी अगर कुछ कहा हो तो बताओ। तो उन्होंने कुछ मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो भी संतुष्ट हो सके और एक भगत को भी संतुष्ट कर सके, क्योंकि जहां पर विधिवत सारे काम हो रहे हो तो फिर उनकी चलती नहीं, जोर नहीं चलता। वहां से फिर उनको बोला गया कि लो भगत जी अब जलराम लो, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं अब जलराम हम नहीं पिएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे दाढ़ी मूछ वाले की फोटो नहीं है। तो फिर आपने अखंड ज्योति लगा रखी है और आप खड़े होकर आरती कर रहे हो, आप भक्ति भाव से आरती कर रहे हो, तो भाई हम तो आपका पानी भी नहीं पिएंगे। तो उसके लिए भी दास ने बिल्कुल उनसे प्रार्थना की हाथ जोड़ के, भाई कोई ऐसा एक आधा सत्संग तो बताओ जिसमें गुरुदेव भगवान ये चीजें करने के लिए भगत को मना की हो। भाई आपको 24 घंटे दीपक नहीं लगाना है, या फिर खड़े होकर आरती नहीं करनी है, या फिर गुरुदेव भगवान की सिंगल फोटो नहीं करनी है। गुरुदेव भगवान ने तो ये कहा है सत्संग के माध्यम से कि भाई घर में एक कोने में अपना मंदिर बनाओ और उसके अंदर अपने गुरुदेव भगवान की और अपने इष्ट की फोटो लगाओ। तो ज्ञान आधार से हमारा गुरु ही इष्ट है। भाई ज्ञान आधार से हमारा गुरु ही इष्ट है और गुरु को ही इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ये गुरुदेव भगवान का सत्संग है, दास ने उनको सत्संग बताया। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो वो आनाकानी कर गई, जवाब नहीं रहा। फिर वो वहां से हाथ जोड़ के चल दिए। दास प्रार्थना करता रहा भगत जी कोई दिक्कत नहीं। फिर दास ने अंत में कह दिया कोई बात नहीं भाई, मत पियो, कोई जलराम आपको दास पिलाएगा भी नहीं क्योंकि आप गुरु को भगवान मानते ही नहीं, तो हमारे कुछ लगते ही नहीं। आप तो दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान रहे हो। तो फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई वाणी बोलते हैं कि गुरुदेव भगवान की वाणी भी है कि इष्ट मिले और मन मिले सकल रस रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। तो भाई इष्ट आपने अलग मान लिया, तो भाई अब मत पियो पानी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा दास का मुझदास का इष्ट ही अलग अलग मान लिया, हमारे विचार ही मेल नहीं खा रहे। तो वहां से वो उठ के चले गई और उठ के जाते, यानी वो जयपुर दास रहता है, जयपुर जहां पे दास रहता वहां आए थे ये 5-7 जने कोऑर्डिनेटर वगैरह और ये नामदान केंद्र से आए थे। तो वहां से वो उठ के चल दिए, दास ने सत्साहिब कर दिया, ठीक है। वो उनको जाना था दिल्ली, या जहां पे भी सिंहपुरा आश्रम था, अब बरवाला आश्रम तो अब बना है, वो धनाना आश्रम तो अब बना है। हाँ, पहले वहां रोहतक में सिंहपुरा आश्रम उनको जाना था, दिल्ली जाना था। कहने का मतलब यह है दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते हैं, कम से कम जयपुर से दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते हैं। तो कम से 2 घंटे बाद ही पीला पर्चा आ गया, यानी वो दिल्ली भी नहीं पूछे थे
भाई विधान तो इन्होंने बना रखा कि गुरुजी से प्रार्थना जाती है जेल में, यानी जब मिलाई होती है तब प्रार्थना जाती है, फिर गुरुजी उसका आदेश देते हैं, फिर पीला पर्चा निकाल के संगत में वायरल करते हैं। मतलब कम से कम 2 से 3 दिन की प्रोसीजर है। 3 दिन मानो। उस दिन तो पता नहीं, इनकी मिलाई भी तो शनिवार मंगलवार को होती है, उस दिन तो दास को तो पता नहीं, वार तो और था, तो उस वार को भी तो आने में टाइम लगता, शनिवार मंगलवार को। कहने का मतलब है जयपुर से बाहर निकलते इन्होंने भगत जी के नाम का पीला पर्चा निकाल दिया कि ये भगत जयपुर का, और ये भगत अखंड ज्योति जला रहा है, और अखंड ज्योति जो भी जलाएगा गुरुदेव के आदेश है उसका नाम खंडित माना जाएगा। तो ये मनमुखी आचरण, मनमाना। तो इन्होंने गुरु वचन को तोड़ दिया, ताक में रख दिया। किस वचन को? जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई अखंड ज्योति जलाओ, यानी अखंड हवन, संकल्प मतलब अखंड हवन, अखंड ज्योति जलाओ घर में। अब देखो अखंड ज्योति 2 प्रकार की होती है भगत जी। अब ज्ञान का तो टोटा पड़ा हुआ सारा, जिस कारण से तो परमात्मा दुखी है वर्तमान में। संगत में 2 भाग बन गए, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। नहीं तो एक गुरु के शिष्य हैं, एक जैसा ज्ञान दिया, एक जैसी मर्यादा, फिर संगत 2 भागों में क्यों बट गई? क्योंकि सतलोक आश्रम वाले ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को इष्ट मानकर भक्ति नहीं कर रहे, तो हम भला उनके साथ में हम कैसे रहें? अब 2 प्रकार की ज्योति होती है अखंड। एक अखंड ज्योति वो होती है जो मनमाने आचरण के तहत शुरू की जाती है, यानी मैं संकल्प करता हूं कि मैं इस ज्योति को एक बार जलाने के बाद मैं इसको कभी बुझने नहीं दूंगा। 1 साल तक या 6 महीने, जितने भी दिन का वो संकल्प लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ज्योति को नहीं बुझने दूंगा, वो होती है अखंड ज्योति। तो ये आ गया मनमाने आचरण में, ये आ गया तप के अंदर, ये भक्ति मार्ग में मना है, तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते। एक होता है अखंड ज्योति का मतलब कि लगातार परमात्मा का हवन यज्ञ होता रहे, जैसे ही उसमें घी खत्म हो जाए उसी समय हम उसमें दोबारा से नई ज्योति लगा दें, उस ज्योति को निकाल दो, ज्योति बुझ गई, क्योंकि हमने कोई अखंड का संकल्प नहीं किया। और सप्ताह में तो हम वैसे भी परमात्मा की ज्योति साफ करते हैं, और जब उसको साफ करते हैं उस बर्तन को, दीपक को, तो वो तो बंद ही करना पड़ता है, 2 4 5 मिनट वो नहीं चलता। उसको साफ करके नई बत्ती लगा के फिर से हम परमात्मा को दंडत करके मंगलाचरण बोल के मालिक की वाणियां बोल के फिर से हम अपनी ज्योत जला देते हैं। तो ये 2 प्रकार की अखंड ज्योति होती है। एक तो मनमाने आचरण वाली कि मैं उसको नहीं बुझने दूंगा, तो वो तो देखो किसी की सफल नहीं होती है। मान लो आपने अखंड का संकल्प ले लिया और कल कोई भूकंप आ गया, आपका मकान ही ढह गया, तो ज्योति कहां से रहेगी? भयंकर आंधी आ गई, भूचाल आ गया, चूहा लेके बत्ती ऊपर चढ़ गया, तो वो आपकी अखंड कहां से हुई? तो वो मनमाना काम तो हम ना कर सकते, ना हम कभी सोच सकते। दूसरा अखंड ज्योति का मतलब है लगातार अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार परमात्मा का हवन चलते रहने दो। अगर ये गलत सिस्टम है, जैसा कि उन भाइयों ने पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश है अखंड ज्योति नहीं जला सकते, नाम खंड हो जाएगा, तो भाई इन सतलोक आश्रमों में तो लगातार सैकड़ों की संख्या में अखंड ज्योतियां जल रही हैं, हवन यज्ञ हो रहे हैं 1.25 किलो घी के, तो इसका मतलब आश्रम वालों का तो हमारे से पहले से नाम खंड है। तो ये लोग अपनी गिरेबान में जाके नहीं देखते, दूसरों को शिक्षा बड़ी जल्दी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है। तो परमेश्वर ने दया करी, मालिक की 5 दीपक वाली आरती के साथ में सभी सत्सेवक भाई बहन आरती करने लगे अपने गुरु को इष्ट मानकर। उसके बाद गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर मालिक से अपनी मन की बात करना, अरदास करना, सुबह शाम जैसे भी समय मिले परमात्मा के दरबार में बैठकर उनकी चरण सेवा करना। तो ये है सतगुरु सेवा, ये है वास्तव में सतगुरु की सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। इस सेवा का लाभ हमें मिलेगा भगत जी, बिल्कुल मिलेगा जी। यही है वो असली धन जिसको सार शब्द कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने सतगुरु को शब्द रूप में जान लिया, पहचान लिया, फिर सतगुरु को हमने घर पर विराजमान कर दिया, फिर उनको प्रसन्न करने के लिए गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको भोग लगाना शुरू कर दिया। फिर उनकी वास्तव में की आरती तो भगवान की उतारी जाती है। आज से पहले भगवान का नहीं पता था तो हम इन पत्थरों की आरती उतार रहे थे। अब आरती उतारेंगे तो बैठ के नहीं उतार सकते, क्योंकि खुद हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें इन सतलोक आश्रमों में जिस प्रकार से यहाँ गुरुदेव भगवान खड़े होकर भोग लगा रहे हैं, गुरुदेव भगवान यहाँ पर जो है चवर कर रहे हैं, तो गुरुदेव क्या कर रहे थे? भगवान तो ये खुद हैं, फिर ये भोग किसको लगा रहे हैं? हमें समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए गुरुदेव ने उस कागज के टुकड़े को, कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान बताकर ये रिहर्सल करके दिखाई कि नादानो, जिस समय तुम्हारी बुद्धि खुल जाए,
तुम्हारे पाप कर्मों का नाश हो जाए और तुम्हें जिस दिन अपने गुरु में भगवान नजर आ जाए, उसके बाद तुमने वही करना है जो मैंने ये करके दिखाया है। क्योंकि आश्रम क्या होते हैं? ट्रेनिंग सेंटर। वहां गुरु हमें समझाता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, वो स्कूल क्या होती है? ट्रेनिंग सेंटर, बच्चे को नौकरी में सफलता के लिए। तो आश्रम ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। तो गुरु ने खुद भगवान होकर भी हमें समझाने के लिए कि भगवान के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये रिहर्सल करके बताई, समझाया। वरना गुरु खुद भगवान है। चलो हमारी तो नहीं मानो, अब तो आश्रम वाले कह रहे हैं हमारे गुरु जी भगवान है, तो भगवान भला खुद के ऊपर चवर करेगा क्या? खुद की आरती उतारेगा क्या? वो हमें करके दिखा रहा है। तो आज बात हमारे समझ में आ गई।